My dear friends, I'm Alpa Apurva, human psychological counselor, emotional therapist, relationship coach, and life coach. My mission, vision, and passion is to spread the awareness of mental health. किसी को एंगर, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है तो मैं उनमें से उनको बाहर निकालती हूँ। कोई अपने इमोशन रेगुलेट नहीं करते, मैं उनके इमोशन रेगुलेट कराती हूँ। किसी को आइडेंटिटी इशू है, पैशन लाइफ में नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है, मैं उनको एम्पावर करके ट्रांसफॉर्म करती हूँ। किसी को रिलेशनशिप की इशू है, जो खुद से कनेक्ट नहीं है, औरों से कनेक्ट नहीं है, मैं उसकी रिलेशनशिप को एनलाइटन करती हूँ। ये सब के लिए मेरी अपनी 1-to-1 काउंसलिंग सर्विस देती हूँ और मेरा रेशियो 100% सक्सेसफुल है। तो मेरे दर्शकों, आज अपना ये 12th एपिसोड है और आपका दिल से स्वागत इस शो में है। लास्ट टाइम हमने बात की थी अनवाइंड योर एंजाइटी, तो बहुत सारी डिटेल में एंजाइटी की इन्फॉर्मेशन दी थी। एंजाइटी क्यों होती है, कैसे हमें उनको मैनेज करना है और लाइफ को कैसे मॉडिफाई करना है। तो आई होप कि आपने अपनी एंजाइटी को कंट्रोल किया होगा और आप पर्पसफुल लाइफ जीने लगे होंगे। तो आज का टॉपिक है हाउ टू डील विद डिप्रेशन। डिप्रेशन वर्ड कितना कॉमन वर्ल्ड में हो गया है। थोड़े साल पहले हमें पता नहीं था डिप्रेशन क्या है। अभी तो छोटे बच्चे से लेके बुज़ुर्ग तक डिप्रेशन का शिकार हुए हैं। तो डिप्रेशन है क्या? जिसको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, एंजाइटी की प्रॉब्लम है और खुद के इमोशन जो रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, परिस्थिति का सामना नहीं कर सकते हैं, उनका मूड डिसऑर्डर हो जाता है। वो कभी कभी सैडनेस फील करते हैं और लाइफ में से इंटरेस्ट निकल जाता है। तो ये मेंटल इश्यू है, एक वन टाइप ऑफ वो बीमारी है। लेकिन ये बीमारी कोई बड़ी बीमारी नहीं है। थोड़े साल पहले हमारे इंडिया में इनके बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में कोई बात नहीं करता था। तब लगता था कि मैं जो बात करूँगा मेरी मेंटल हेल्थ के लिए तो मैं वीक लगूँगा, मैं स्टूपिड लगूँगा, मैं फुलिश लगूँगा, कोई मेरे लिए क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी और सब मुझे जज करेंगे। तो ये सब चीज़ से कोई इसके बारे में बात नहीं करता था। लेकिन कोविड आने के बाद वर्ल्ड में मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस स्प्रेड करना चालू कर दी, क्योंकि लॉट्स ऑफ पीपल की जॉब चली जाती थी, फाइनेंस तकलीफ़ में आता था, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम था, परिस्थिति अनुसार नहीं थी, तो सब लोग को मेंटल डिसऑर्डर का अनुभव होने लगा। तब से लोग मेंटल हेल्थ के लिए अवेयरनेस दिखाते हैं। और आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के ऊपर। डिप्रेशन ये कोई बीमारी ऐसी नहीं, ये कोई टैबू नहीं है, कोई स्टिग्मा नहीं है। जब भी आपको लगे कि आई एम नॉट फीलिंग गुड, तब आप डेफिनेटली उस पर वर्क कर सकते हो। देखो, यहाँ इंडिया अपना नंबर 1 डिप्रेशन में नंबर 1 कंट्री है। Every 1 minute, 1 youngster dying for suicide, वो डिप्रेशन का शिकार बन के वो सुसाइड करता है। तो ये डिप्रेशन बीमारी कैसी है कि ये वो माइल्ड से लेके मॉडरेट, मॉडरेट से लेके सीवियर और सीवियर से लेके जानलेवा बीमारी है। यहाँ मैं बात करूँगी हमारे चहीते कलाकार सुशांत सिंह राजपूत। कितने सक्सेसफुल पर्सन थे, कितना शॉर्ट टाइम में इतने उसने सिद्धि हासिल की थी, कितनी सारी कनेक्शन फिल्म इंडस्ट्री में थी और बहुत शॉर्ट टाइम में अब में वो अव्वल नंबर पे आ गए थे। लेकिन उनकी नेगेटिव सोच, उनकी थिंकिंग प्रोसेस और कभी परिस्थिति उनके अनुसार नहीं हो सकी, तो उनके पास लाखों फॉलोअर थे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे भी लाखों फॉलोअर थे। तो इतने सारे चाहक होने के बाद, इतने सारे लोग आसपास होने से बावजूद भी उस डिप्रेशन का शिकार हुए और उनने सुसाइड किया। बहुत दुख की बात है। तो आज हम इसलिए बात करेंगे कि ये चीज़ क्या है,
कैसे हम पे हावी होती है और कैसे हमें उनको कंट्रोल करने का है। दिस इज़ द टू काइंड ऑफ डिप्रेशन, वन इज़ द क्लिनिकल डिप्रेशन एंड वन इज़ द फील डिप्रेस। अभी क्लिनिकल डिप्रेशन में मैं ये बात करूँगी कि हमारे ब्रेन में न्यूरॉन होते हैं, तो कभी न्यूरॉन ट्रांसमीटर इम्बैलेंस हो जाते हैं, हमारे हार्मोन्स जो फील गुड हार्मोन्स है वो रेगुलेट नहीं होते, रेगुलरली नहीं सिक्रेट होते, तब हमारी इम्बैलेंस न्यूरॉन के लिए डिप्रेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। इट्स कॉल्ड क्लिनिकल डिप्रेशन। लेकिन जिसको क्लिनिकल डिप्रेशन आता है उनको साइकाट्रिस्ट के पास ही जाना पड़ता है और उनको मेडिकेशन बहुत कंपलसरी है। सेकेंड काइंड ऑफ डिप्रेशन, फीलिंग डिप्रेस। कभी कभी परिस्थिति हमारे अनुसार नहीं होती है, कभी जॉब चली गई, फाइनेंस मुश्किल में आ गया, रिलेशनशिप की इश्यू है, किसी ने हमें बहुत सारे किसी ने बहुत ख़राब रीते हमारे साथ धोखा किया है कि हमारी सेल्फ एस्टीम डाउन हो गई है। कुछ भी रीज़न के लिए हमारा थॉट प्रोसेस ज़्यादा हो जाता है और थॉट प्रोसेस नेगेटिव हो जाता है तो हमारी सोच नेगेटिव हो जाती है और हमें बहुत सारा हमको सैड फील होता है, कोई दुख फील होता है और हम आइसोलेट हो जाते हैं। देखो यहाँ जो डिप्रेशन है, तो मेरे दोस्तों, मेरे दर्शकों, आज बहुत डिटेल में बात करने वाली हूँ। आप में ये प्रॉब्लम है, आपके परिवार में है, आपके दोस्त में आप इस टाइप के सिम्टम्स में जो मैं बताने वाली हूँ वो आप देखोगे तो आप ज़रूर उनका ध्यान दोगे और आपको आइडिया आएगा। तो जो डिप्रेशन है वो क्यों होता है? क्योंकि हमारा इम्बैलेंस हो गया है, तो इसलिए उसमें क्या सिम्टम्स आते हैं। देखो डिप्रेशन किसी को है, एक तो वो आदमी इतना सैड रहता है, वो किसी से बात नहीं करता है, आइसोलेशन में चला जाता है, उनकी जो सोच है इतनी नेगेटिव हो जाती है, उनका ब्रेन इतना नम हो जाता है, कभी कभी पता भी चलता है कि मैं राइट सोच नहीं करता, राइट एक्शन नहीं लेता, लेकिन वो कंट्रोल के बाहर उसके बाद में हो जाता है क्योंकि इतने स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल इतने सीक्रेट होते हैं कि वो कंट्रोल नहीं कर सकते। परिस्थिति भी इतनी विकट हो जाती है, वो सेल्फ क्रिटिक बन जाता है, उनको हेडेक भी होता है, कभी कभी सेल्फ हार्म भी कर लेता है और तब दुनिया भी ख़राब लगती है, खुद की कॉम्पिटेंसी भी दाव पे लग जाती है, अपने परिवार वालों से वो अलग हो जाता है। तो ये सब जो सिम्टम्स है वो डिप्रेशन के हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, उसमें से कोई भी चीज़ आपको लगती है तो आपको अवेयरनेस देनी है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कभी कभी कोई चीज़ से आपकी सोच नेगेटिव है, आप सैड फील करते हो, आपको काम करने का मन नहीं होता है, आप थकान महसूस करते हो, आपकी फूड हैबिट कि आपकी स्लीप डिसऑर्डर हो जाती है, ये में से कोई भी सिम्टम्स है तो हमें अलर्ट रखना चाहिए कि ये डिप्रेशन के लिए हमें काम करना है। लेकिन आजकल ये कंडीशन बहुत कॉमन हो गई है, छोटे छोटे बच्चों से लेके। तो यहाँ मैं एक बात करूँगी कि डिप्रेशन जो चीज़ है वो मेंटल इलनेस है। जैसे हमें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कि हमें कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते, इमीडिएटली दौड़ के जाते, हम उनके लिए वेट नहीं करते। लेकिन कोई भी प्रकार की जो मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम है, आपकी सोच सही नहीं है, फील अच्छा नहीं करते हो, तो वो धीरे धीरे आपका जो सोचने का तरीका नेगेटिव पे जा रहा है, तो आपको डिप्रेशन के लिए ज़रूर उनके लिए स्टेप लेने चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए, अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से, अपने लव्ड वन से बात करनी चाहिए। यहाँ मेरे मित्रों में ये बात कि आप किसी को देखते हो कि कोई आपका परिवार वाला कि आपका कोई फ्रेंड डिप्रेशन का शिकार हुआ है तो आप उनसे बात कीजिए। इतना उनको कोई सलाह की ज़रूरत नहीं है, मशवरा की ज़रूरत नहीं है, तब उनके पास वो कैपेसिटी नहीं है कि वो कोई समझ सके। तब खाली आपको सुनना है और वो भी सुनना है एम्पैथी और सिंपैथी दे के, जजमेंटल बन के नहीं। उनका हौसला बढ़ाना है कि ये सब टेम्पररी है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है
ये सब आप करोगे तो आप वो आदमी धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गेन करके डिप्रेशन से बाहर आ सकता है। लेकिन उनके लिए आपको कंपैशन चाहिए, फीलिंग चाहिए, अनकंडीशनल लव देना चाहिए। तो कोई भी प्रकार का डिप्रेशन आप अपने परिवार वालों से उसमें से बाहर आ सकते हो। लेकिन फाइनली वो आपका कॉल है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपको ही इसमें से बाहर आने की आपको ही आवश्यकता रहेगी, हेल्प मिलेगी, लेकिन वो आपकी फर्स्ट स्टेप रहेगा कि आप कैसे इसमें से बाहर आओगे और कैसे प्रयत्न करोगे फिर से जिंदा दिली के जीवन जीने के लिए। डिप्रेशन नॉर्मली जेनेटिक भी बहुत होता है, 50 to 20% डिप्रेशन और जेनेटिक है। आपके परिवार में आपके भाई बहन के चाचा किसी को डिप्रेशन की बीमारी है तो जेनेटिकली आने की पूरी आशंका है। दूसरी बार कभी कभी फैमिली का एनवायरनमेंट सही नहीं रहता, बहुत फाइटिंग होती है, झगड़ा होता है, घर में कॉन्फ्लिक्ट होता है, कभी कभी वायलेंट सी एटमॉस्फेयर होती है, तभी भी लोग डिप्रेशन का ज़्यादा शिकार होते हैं। तो ये एनवायरमेंटल भी डिप्रेशन के लिए बहुत सारी जवाबदार रहता है। एक आर्यन नाम का लड़का जो 12th की बोर्ड की एग्ज़ाम दे रहा था, बहुत ब्राइट चाइल्ड था, बहुत अच्छी सी पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उनको हमेशा वो क्लास में फर्स्ट आता था। लेकिन 12th में इतनी प्रेशर लेने लगा क्योंकि उनको मेडिकल में जाना था, तो मेडिकल की कॉलेज के लिए बहुत सारे परसेंटेज के लिए इतनी पढ़ाई करता था। करता करता एकदम कभी कभी वो सोच में पड़ जाता था कि मुझे नंबर परसेंटेज नहीं आएंगे तो मुझे मेडिकल में एडमिशन नहीं मिलेगा, तो क्योंकि वो बचपन से डॉक्टर बनने का ख्वाब देखता था। तो इतनी सोच उसकी ओवर थिंकिंग इतनी बढ़ गई और ओवर थिंकिंग धीरे धीरे इनसिक्योरिटी में आ गई, फियर आने लगा, उसको एंगर आने लगा और धीरे धीरे उनकी पढ़ाई पे फोकस कम हो गया, जो एक बार अव्वल नंबर लाता था और धीरे धीरे डिप्रेशन में हावी हो गया। तो सैड फील करता था, किसके साथ घुल मिलता था, अकेला रहता था। तब उनके पेरेंट्स को बहुत टेंशन हो गया कि इतना ब्राइट लड़का, वो लड़का आर्यन पे इतना सारा मदार रखा था, लेकिन क्या करे जब बच्चा डिप्रेशन में आ गया। तब पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, तब वो लड़के को लेके मेरे पास आए और हमने बहुत सारी टॉक थेरेपी करी। उसमें मैंने CBT, REBT, TA नाम की थेरेपी सब यूज़ की। उनका माइंड को काम किया, उनका रूट प्रॉब्लम क्या था उसमें मैं लेके गई और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ाया और बहुत सारी दवाई भी चालू की, तो वो लड़का डिप्रेशन से बाहर आ गया। देखो यहाँ कितना क्रूशियल टाइम है, एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो भी यहाँ डिप्रेशन का शिकार बन गया लास्ट मोमेंट में। लेकिन ये डिप्रेशन जो राइट ट्रीटमेंट करो, राइट लोगों के पास जाओ, तो इसमें से बाहर आने की पूरी आशंका है। लेकिन आजकल छोटे बच्चों से लेके बुज़ुर्ग तक को ये तकलीफ़ है। अभी मैं बात करूँ कि छोटे बच्चे 12 साल की अंदर की उम्र के बच्चे कभी भी है तो हम कितना प्यार से उनकी परवरिश करते हैं, उनकी जो भी इच्छाएं पूरी करते हैं। कभी कभी हमारी इच्छा नहीं पूरी करते, उनकी इच्छा पूरी करते और उनके लिए कितनी सारी चीज़ करते, लेकिन फिर हम उनको ट्रॉफ़ी बना देते, हमारे ड्रीम वो बच्चों से पूरे करने की कोशिश करते। तो कभी कभी हम उनके पीछे पड़ जाते हैं, एजुकेशन और एक्टिविटी को इतनी हम इम्पोर्टेंस देते हैं कि बच्चा इतना थक जाता है और हमारे साथ कनेक्शन टूट जाती है और वो बच्चा सोचते लगता है कि मेरी लाइफ में ये क्या कर रहा हूँ। तो इस टाइप के बच्चे को वो अकेला अकेला घूमता है, वो थकान सी महसूस करता है, चिड़चिड़ हो जाता है। तो ये छोटे बच्चे जब हम ध्यान नहीं देते हैं उनके बिहेवियर पे, उनकी टॉकिंग थेरेपी, वो क्या बात उनकी लैंग्वेज पे, उनके एटीट्यूड पे, तब वो बच्चा शिकार बन जाता है डिप्रेशन का। तो यहाँ मेरा वही आप सबसे गुजारिश है कि आपके बच्चे लोग जब अकेले अकेले घूमने लगे, लॉस हो जाए, कोई एक्टिविटी में इंटरेस्ट न ले,
तब आपको एब्सोल्युटली आपको चेक करना है कि उनको कोई मानसिक बीमारी है कि नहीं। अभी उसके आगे हम ज़रा बात करें तो आज के टीनेजर जो 12 से 18 साल तक जो टीनेजर है, उनकी बॉडी में इतनी चेंजेस आती है, हॉर्मोन्स चेंज होते हैं, तो वो एकदम ट्रांजिशन पीरियड में रहते हैं। तब कभी कभी लगता है बॉडी बड़ी हो जाती है लेकिन ब्रेन इतनी उनकी बड़ी नहीं होती है, तो उनको लगता है कि लोग मुझे समझते नहीं है, इसीलिए फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, एंगर इश्यू आता है। और कभी कभी उनको लगता है कि कभी कभी स्कूल में, कॉलेज में, फ्रेंडशिप में प्रॉब्लम हो जाती है, ब्रेकअप हो जाती है, उनको बॉडी शेमिंग का प्रॉब्लम होता है, कोई किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया। ये बच्चे लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव है, तो सोशल मीडिया पे चाहिए इतना रिस्पांस नहीं मिलता है, तब भी बच्चे लोग बहुत ज़्यादा, ये टीनेजर बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तब पेरेंट्स को मेरी गुजारिश है कि आपका बच्चा जैसा भी है, जैसा भी करता है, उनसे प्यार दिखाओ, एक्सेप्टेंस दो, एक्नॉलेजमेंट दो, उनको एक्सेप्ट करके उनको ऐसा महसूस कराओ कि आप जेन्युइनली उनको प्यार करते हो। तो ये सब रिलेशनशिप जब ये क्रूशियल एज है, तब सब पेरेंट्स में देखती हूँ, पेरेंट्स बच्चों से दूर हो जाते हैं, बच्चे भी दूर हो जाते हैं, लेकिन पेरेंट्स थोड़ा यहाँ अवेयरनेस रखेंगे, थोड़ा बच्चों को सपोर्ट करेंगे, तो काफ़ी हद तक डिप्रेशन से बच सकते हैं। इसके आगे का हम देखेंगे यंग अडल्ट, 19 से 30 साल की जो एज है, उसमें बहुत चैलेंजेस आती है। उसमें अपना फाइनेंशियली करियर सेट करना होता है, मैरिज लाइफ सेट करनी होती है, उसमें बच्चे होते, तो ये सब जो दायरा है, उसमें वैसे बहुत स्ट्रेस रहती है, खुद को प्रूव करना होता है, कॉन्फिडेंस दिखाना होता है और सक्सेस लेना होता है। पर हमेशा सब चीज़ अपने मुताबिक नहीं होती है, तब लोगों को लगता है कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ, इनफ नहीं हूँ, मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, मुझे वो चाहिए, वो नहीं मिल सकता है, तो खुद में खामियां ढूंढने लगते हैं और दूसरों में खामियां ढूंढते। ये करते करते वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते। जो एज का दायरा है, उसमें बहुत डिप्रेशन की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। तब ध्यान रखना है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। सेम थिंग जो 30 से 60 उम्र वाले हैं, वो भी जवाबदारी, बच्चे लोग बड़े हो जाते हैं, लोनली फील करते हैं, कभी कभी फिज़िकल प्रॉब्लम भी आ जाती है, तो वहाँ भी वो लोग को डिप्रेशन आ जाता है। और कभी टाइम रिलेशनशिप नहीं होती है, हार्मोन्स के, मेनोपॉज, एंड्रोपॉज, बहुत सारे कारण है कि डिप्रेशन आने के लिए। तब भी आप ध्यान रखो कि आपकी फिजियोलॉजी, आपकी मेंटल लेवल, जरा भी आप शर्माओ नहीं, टैबू नहीं है, उनके लिए हेल्प लो। और आज के सीनियर जो 60 प्लस वाले हैं, वो भी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनको अकेलापन लगता है, एक फियर होता है कि अभी एज हो गई है, फियर ऑफ द लूजिंग द लव्ड वन, कि उनके पार्टनर को लूज़ करने का एक फियर, कभी कभी फाइनेंशियल भी इंस्टेबिलिटी की, ये भी इनसिक्योरिटी होती है, तो वो भी डिप्रेशन का कारण बनते हैं। कभी कभी फिज़िकल हेल्थ इतनी ख़राब हो जाती है, उनको अटेंशन नहीं मिलता है, एक्नॉलेज नहीं मिलता है, तब फील होता है कि मैं लाइफ में जी के क्या करूँ, क्या मकसद है। तो ये सीनियर सिटीज़न लोग भी डिप्रेशन के शिकार होते हैं। पर यहाँ भी मैं कहूँगी कि आपके परिवार में कोई भी सीनियर ऐसा लगते, तो उनसे प्यार से बात करो, उनको इम्पोर्टेंस दो, उसके साथ बैठो, उनको सिक्योरिटी दो। थोड़ी थोड़ी चीज़ देने में आप बहुत सारे अपने परिवार वाले, अपने फ्रेंड्स, अपने लव्ड वन को डिप्रेशन में लाने से बचा सकोगे। लेकिन ये देखो, सब एज ग्रुप में डिप्रेशन आज इतना ही ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन हम उनको पे अवेयरनेस नहीं देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं और बहुत लाइटली लेते हैं। लेकिन हम उन पे ध्यान देंगे तो ये कोई भी एज का, कोई भी स्टेज का डिप्रेशन हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने देखा कि जो डिप्रेशन के लिए कितनी चीज़ जवाबदार हो जाती है, फिज़िकल इलनेस भी आती है तो भी हम डिप्रेस होते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में भी डिप्रेशन, रिलेशनशिप में भी डिप्रेशन, कोई हमें
अटेंशन नहीं देता है, बड़ी सी कैलेमिटी आती है तो डिप्रेशन। तो सब चीज़ परिस्थिति तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमारा माइंड सेट है ना, वो हमें चेंज करना है। तो जब हमारे न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस होते हैं एंड हमारी नेगेटिव सोच आती है, तो दोनों मिल के डिप्रेशन का शिकार बनते हैं। लेकिन हम इसमें से कैसे बाहर आएंगे, तो मैं आपको एक के बाद सब मैं डिटेल बताती हूँ। कि पहले तो सबसे पहले डिप्रेशन बहुत सारे आप शिकार हो तो मेडिकेशन करना चाहिए, आपको साइकाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। वो आपको एक दवाई, एंटी डिप्रेशन की दवाई करेंगे, तो उनसे आपके जो फील गुड हार्मोन्स है वो सीक्रेट होने लगेगा, और जो इम्बैलेंस है जो न्यूरोट्रांसमीटर वो कंट्रोल में आ जाएंगे। उसके बाद वो भी करना है। बाकी कॉम्प्रिहेंसिव में सेकंड थिंग आपको साइकोथेरेपी करनी है। तो यहाँ जो डिप्रेशन की जो काउंसलर होते हैं, साइकाट्रिस्ट होते हैं, कि साइकोथेरेपी से बात करेंगे, टॉक थेरेपी, तो बहुत सारी टॉक थेरेपी से वो जो आपके काउंसलर है वो आपसे समझाते हैं कि आपको लाइफ का एक बड़ा सा व्यू देते हैं, आपकी थॉट प्रोसेस चेंज करते हैं, आपको बहुत सारे सपोर्ट करके, कॉन्फिडेंट दे के, आपको नॉन जजमेंटल सुन के आपको उनमें से बाहर निकालते हैं। उसके बाद कभी कभी डिप्रेशन ज़्यादा कंट्रोल में नहीं आता है, तो ECT थेरेपी है जो शॉक देता है। तो थोड़ा थोड़ा शॉक देके आपके ट्रांसमीटर को एक्टिव करता है, तो वो थेरेपी भी आज बहुत चलती है। उसके बाद में लास्ट बोलूँ तो फोर्थ पॉइंट है सेल्फ हेल्प। यहाँ मैं एक ट्रुथ बताने जा रही हूँ कि आप कोई भी व्यक्ति दुनिया में डिप्रेशन का शिकार हुआ है, लेकिन वो खुद उनमें से बाहर आने की कोशिश नहीं करेगा, तो वो बाहर आना बहुत मुश्किल है। बाहर के लोग कितने भी हेल्प करेंगे, लेकिन उनको अंदर से शिद्दत रहेगी तो ही वो बाहर आएगा। तो उनके लिए सेल्फ हेल्प करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि मुझे इसमें से बाहर ही आना है, कैसे भी करके डेफिनेटली ही कैन टेक द हेल्प। तो जब भी उनके टाइम उनके जो आजू बाजू वाले फैमिली है, लव्ड वन है, उससे बिना झिझक अच्छे लोग के साथ में कंपनी में रहे, पॉजिटिव लोगों के साथ रहे और अपना दर्द बताए। मेरे माय डियर फ्रेंड्स, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, लेकिन कोई सिचुएशन परमानेंट नहीं है। तो तभी वो ही पॉजिटिव थॉट्स वो डिप्रेशन वाले पेशेंट को बोलना है, हौसला बढ़ाना है, और पॉजिटिव लोगों के साथ जितना भी ज़्यादा रहेगा इतना उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और खुद को लगेगा कि मुझे इसमें से बाहर आना है। उसके बाद जो सेल्फ हेल्प में अच्छा सा फूड लेना है। हम लोग इतना जंक फूड खाते हैं, तो वहाँ हमारी फिजियोलॉजी चेंज होती है, माइंड भी चेंज होता है। तो हमें अच्छा सा होम फूड खाना है, अच्छी सी स्लीप लेना है, कि हमारे स्लीप डिसऑर्डर ऑल्सो, जब नींद नहीं आती है तो हमारे पर ओवर थिंकिंग हावी हो जाता है। तब अच्छी सी स्लीप लेना, उसके लिए एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, वो सब बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आप एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, कि वॉक करो, योगा करो, कि ये सब करने से हमारे जो डोपामाइन है, सेरोटोनिन है, जो अच्छे हार्मोन से वो सीक्रेट होते। जैसे अच्छे हार्मोन सीक्रेट होने लगेंगे, ऐसा आपकी जो लोनलीनेस, फीलिंग सैड, ये सब धीरे धीरे कम हो जाएगा और यू फील बेटर। आपको सनलाइट में जाना है, सुबह जॉगिंग करना है, तो ये सब करने से आपको अच्छा सा महसूस, अच्छा फील होएगा। और ये डिप्रेशन के से बाहर आने के लिए यही है। चलो दवा हमने की, लेकिन ये दूसरी जो चीज़ है, एक्सरसाइज, योगा, फूड, मेडिटेशन, प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज ऑल्सो वेरी गुड फॉर डिप्रेशन। कि आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, उससे आपका माइंड शांत हो जाता है, काम हो जाता है। जब आप डीप ब्रीदिंग करोगे तब आपकी सोच कम हो जाएगी, सोच कम हो जाएगी तो आपके विचार कम हो जाएंगे और आप धीरे धीरे पॉजिटिव बन के पॉजिटिविटी बाहर में, पॉजिटिव जोन में आ सकोगे। अभी ये सब तो मैंने आपको सब करने के लिए बोला और आपको ही करना है, लेकिन यहाँ
लाइफ के कुछ फंडा आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई चीज़ आपके मुताबिक नहीं होती है, परिस्थिति आती है तो हम वीक होके इमीडिएटली हम खुद को ही लेबल करते हैं कि मेरा नसीब ख़राब है, कि मैं ख़राब हूँ, कि मेरे में चाहिए इतनी कॉम्पिटेंसी नहीं है करके हम डिप्रेशन के खुद शिकार होते। लेकिन यहाँ माय डियर फ्रेंड्स, कुछ भी परिस्थिति हो आप अपना बेस्ट करो। चॉइस करने का जब टाइम आए तो बेस्ट चॉइस करो। जब आप कोई चॉइस नहीं कर सकते हो तो एक्सेप्ट करके बेस्ट अपना परफॉर्मेंस करो। अच्छे लोगों से साथ नाता रखो कि जो आपको हमेशा प्यार करे, हमेशा हौसला बढ़ाए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो कोई भी लाइफ, किसी की भी लाइफ में एडवर्सिटी आती ही है, लेकिन हमारी माइंडसेट से, पॉजिटिविटी से, लोगों को हेल्प लेके हम पॉजिटिविटी डाल के एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, ये डिप्रेशन ऐसा नहीं है कि हम के वीक लोगों को आते हैं। दुनिया में कितने सारे लोग सक्सेसफुल है, कितने अव्वल नंबर बैठे, वो लोग भी डिप्रेशन का शिकार होते हैं और वो दुनिया को बताते हैं कि मैं इनमें से गुज़रा हूँ। तो मैंने खुद मेहनत की है, लोगों की मेहनत ली है, लोगों का साथ लिया है। तो ये सब कोई उसमें शर्म की बात नहीं है, कोई उसमें आप पे हंसने वाला नहीं है, कोई आपको जज करने वाला नहीं है। तो ये जब आपको फील होए तो आपको इसमें से रास्ता निकालना है, अच्छे लोग को मिलना है और आपको ट्रांसफॉर्म होना है। तो ये सब चीज़ अब फूड, स्लीप, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा, नेचर में जाओगे, सनलाइट में रहोगे, ये सब चीज़ करोगे, अपनी हॉबी ढूंढोगे और किसी को ब्लेम नहीं करोगे और खुद पे विश्वास रखोगे, तो ये अपनी खुद की कोशिश रहेगी तो आप खुद इसमें से बाहर आ सकोगे। लेकिन उनके लिए भी मैं आपको 5 मैजिक नगेट दे रही हूँ। फर्स्ट नगेट है कि आपको माइंडसेट, देखो डिप्रेशन बेसिकली नेगेटिविटी से आता है, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपका ब्रेन नम हो जाता है और आप सही सोच नहीं कर सकते हो। जब आप पॉजिटिव माइंड सेट करते हो तो आपकी सोच बदल जाती है, आपके थॉट प्रोसेस, आपके इमोशन सब पे आप वॉच करोगे तो माइंड सेट ही आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगा और आप डिप्रेशन से बाहर आ सकोगे। सेकंड थिंग है मोटिवेशनल टॉक। कभी कभी हम लो हो जाते हैं, अपने को लगता है कि मैं कुछ बड़ा चीज़ नहीं कर सकता हूँ, तब अच्छे मोटिवेशनल टॉक सुनो यूट्यूब पे, कि ऐसी अच्छी बुक रीड करो, कि लोगों के साथ कनेक्ट हुओ कि आप किसी को रोल मॉडल बना सको। सबकी लाइफ रोलर कोस्टर जैसी है, ऊपर नीचे आता है, तो वो करना ज़रूरी है। उसके बाद मेडिटेशन करो। मेडिटेशन से माइंड एकदम काम हो जाता है। हमारा ब्रेन का जो एमिगडाला है उसकी साइज़ स्मॉल हो जाती है, तो आप एम्पैथी फील करोगे, सिंपैथी फील करोगे और ग्रैटिट्यूड फील करोगे। तो मेडिटेशन से आपकी बहुत सारी जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है तो आप अपने को अलाइन कर सकोगे। उसके बाद है माइंडफुलनेस। आज जो डिप्रेशन वाले पेशेंट को वो ऑलवेज पास में जाते हैं या तो फ्यूचर में जाते हैं, वो प्रेजेंट में रहते ही नहीं है। तो उनके लिए माइंडफुलनेस, प्रेजेंट में जो भी एक्टिविटी करते हो फोकस करो। आप खाना भी खाता हो तो प्रेम से खाना खाओ, चाय पीते हो प्रेम से चाय पियो, कोई किसी से बात भी करते हो तो फोकस से बात करो, तो नेगेटिव थॉट आने का अवकाश ही नहीं रहेगा और आप प्रेजेंट में जियोगे, प्रेजेंट एंजॉय करोगे, फ्यूचर की फियर भी नहीं रहेगी और पास का जो दुख है वो भी चला जाएगा। 5वां पॉइंट है कि आपको म्यूज़िक सुनना है। तो जब आप सूदिंग वाली अच्छी म्यूज़िक सुनोगे तो आपको बहुत फील गुड फैक्टर रहेगा, आपको आनंद मिलेगा और आपका माइंड इतना शांत हो जाएगा कि जो ओवर थिंकिंग वाली प्रॉब्लम है वो चली जाएगी। आप खुद हौसला बढ़ाओगे और जो अच्छे से हार्मोन्स है
वो सीक्रेट होएंगे। तो ये सब एक्टिविटी करते करते हम अच्छे गुड हार्मोन्स को रिलीज़ करेंगे और जो स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल है जो इनके लिए जवाबदार है डिप्रेशन के लिए, वो अपने आप सीक्रेट होना कम हो जाएगा और लाइफ को हम बड़े मायना में देखेंगे तो हमें जीने के लिए पर्पसफुल लाइफ, मीनिंगफुल लाइफ, अच्छे लोग सब मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ डिप्रेशन में से बाहर आने के लिए आपको ही 2 कदम चलना है। सामने वाले हाथ देने के लिए तैयार है, लेकिन आपको उठना है। ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है और लाइफ में कोई डिप्रेशन सा शिकार बनना कोई बुरी बात नहीं है। कोई भी आदमी कोई भी परिस्थिति में ये शिकार बन सकता है, लेकिन देखो आप उन पे अवेयरनेस डालोगे, उन पे फोकस करोगे तो डेफिनेटली आप बाहर आ सकते हो। तो ये जो मैंने जो आपको जो टूल्स, टेक्निक, नगेट्स दिए वो सब मैं मेरे क्लाइंट के साथ यूज़ करती हूँ और कितने भी सीवियर डिप्रेशन वाले इनमें से बाहर आ गए हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज बहुत सारी मैंने आपको डिप्रेशन के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन दी है। तो आई होप आपके परिवार में, क्या आप में, आपके किसी को भी डिप्रेशन का शिकार है तो आप उनको हौसला दो, उनमें से बाहर निकालो। और आपको भी लगता है कि नहीं मेरे से नहीं होता है तो आप प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर मांगो, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है। तो आई होप ये टॉक आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा और आपकी कोई भी प्रकार की मानसिक बीमारी में से बाहर लाने के लिए हेल्प करेगा। तो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब रीडिज़ाइन योर लाइफ विद अल्पा अपूर्वा।